आज की वीडियो में आइए जानते हैं अघन महीना यानी कि मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना चाहिए। आप जान लेंगे कि अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है और किस समय करनी चाहिए। अमावस्या का क्या खास महत्व होता है, किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है वो खास तौर पर पितरों को समर्पित मानी जाती है और पुराणों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करने की परंपरा होती है। वैसे तो इस दिन गंगा जी में स्नान करने को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो लोग गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं वो किसी भी नदी में, सरोवर, तट आदि में, कुंड में स्नान कर सकते हैं और घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान करते समय एक खास बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर शरीर में लगाकर उसके बाद ही स्नान करना चाहिए, तभी स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को अमावस्या की तिथि है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। आज के दिन खास तौर पर खीर बनाकर खीर से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और खीर और जल अपनी छत पर कौवों के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में ही धरती पर आते हैं और हर अमावस्या तिथि को अपने अपने परिवार जनों से इस तर्पण को ग्रहण करते हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 12 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 पर। मार्गशीर्ष अमावस्या पर इस बार धृति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम 6:52 तक रहेगा। इस योग में स्नान ध्यान पूजा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। 12 दिसंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:25। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 2:40 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:22 से शाम 5:50 तक। इस दिन निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 11:48 से रात 12:42 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:50 से दोपहर 4:08 तक। इस दिन राहु काल के समय में आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। राहु काल के समय में न तो दान दिया जाता है और न ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। तो राहु काल के इस समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय दिन में किसी भी तरह का पूजा पाठ, दान इत्यादि वाला काम आप कर सकते हैं। पितरों के निमित्त भी जो दान और तर्पण आदि कार्य हैं वो भी आप दोपहर के इस समय से पहले पहले आपको कर लेने हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो स्नान के लिए खास तौर पर पवित्र नदियों के जल में स्नान करने के लिए बहुत उत्तम होता है। सुबह के समय यदि ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंत्र का जाप किया जाए, सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाए तो वो पूजा या वो जल दान जरूर फलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे ऐसे जल में स्नान करने से सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा की जाती है और पितरों का ध्यान करना चाहिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करके आप अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें। दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय आप कोई भी मीठी वस्तु बनाकर जैसे खीर, हलवा, पुआ आदि उसका सेवन करके प्रसाद रूप में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप खीर ना खा पाए या मीठी वस्तुएं नहीं खानी है आपको तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। वैसे तो अमावस्या का पूरा दिन ही पूजा पाठ के लिए बहुत खास रहता है, फिर भी अगर आपको दिन में समय ना मिल पाए तो इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं और जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए।
इस दिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए और इस दिन तुलसी जी के पौधे में दीपदान भी आपको जरूर करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद परिक्रमा भी करनी चाहिए और ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद तुलसी जी का स्पर्श नहीं किया जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस दिन की गई पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए एक लोटे में कच्चा दूध, जल, काले तिल, शहद और जौ मिलाकर आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करने के साथ में कुछ मीठा भोजन हो या मिठाई हो, वो भी आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और इसके बाद ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार जप करते हुए आपको 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाता है उसमें दूध, तिल, कुशा, सुगंधित फूल और जल जरूरी होते हैं। इनसे ही पितरों को तर्पण किया जाता है। पिंडदान में चावल या जौ के पिंडदान करके फिर भूखे व्यक्ति को खाना, कौवों के लिए भी छत पर दाना पानी, गाय को हरा चारा और इसके अलावा दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का दान भी इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम पर रक्तदान, वृक्षारोपण, दवाई का दान या फिर गर्म वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो समस्त मासों में मार्गशीर्ष मास है और सतयुग में देवता मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन को वर्ष का प्रारंभ मानते थे। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और तुलसी जी की जड़ से मिट्टी पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करने से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे महीने ही पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए, उन्हें इस महीने की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। अमावस्या की पूजा उन लोगों को खास तौर पर करनी चाहिए जिनकी कुंडली में पितृ दोष हो, संतान सुख की कमी हो या राहु नवम भाव में नीच का हो। इसके अलावा यदि घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता हो, कोई दुर्घटना घटती रहती हो या बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती हो, तो उसके निवारण के लिए भी अमावस्या की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग व्रत रख सके तो उपवास भी रखना चाहिए। यदि आप उपवास न रख पाए तो जो दोपहर का समय मैंने आपको वीडियो में बताया है, उस समय आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य जरूर करें। पितरों के नाम से जलदान, तर्पण, श्राद्ध, कर्म, पिंडदान आदि काम भी आप कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जरूर सुनाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।